सभी का स्वागत है और मैं हूं साक्षी पाठक। पिछले ही महीने वेस्ट बंगाल में चुनाव हुए, नतीजे आए और 2 मई के बाद ये भी नतीजा आया कि वहां पर एक बार फिर से तृणमूल कांग्रेस की सरकार बनेगी। इन खबरों के बीच जिस खबर पर हमारा ध्यान नहीं गया वो है वहां पर हुए हिंसा के केसेस। जी हाँ, पिछले ही दिनों ये खबर आई कि अब तक लगभग 27 लोगों से ज्यादा जो है कहा जा रहा है, जो भी ऑपोजिशन पार्टी के कार्यकर्ता है, सपोर्टर्स है, यानी कि भाजपा सरकार के सपोर्टर्स हैं, उन्हें ढूंढ ढूंढ कर मारा जा रहा है, औरतों के साथ रेप किया जा रहा है। और ये जो हिंसा के मामले हैं वो थमने का नाम नहीं ले रहे। 2 घंटे पहले ही खबर आती है कि जो एक भाजपा का ऑफिस था उसके बाहर बॉम्ब देखने को मिले। तो इसी के चलते हम बात करते हैं, हमारे साथ जुड़ चुके हैं मेजर जनरल सुरेश खजूरिया जी, जो कि पंजाब पीपल फोरम के प्रेसिडेंट हैं। और हाल ही में एक लेटर सामने आई है जो उन्होंने जारी की है, जिसमें उन्होंने वेस्ट बंगाल में हुई वायलेंस और साथ ही साथ कुछ मांगे भी रखी हैं। आइए अब उनसे बात करते हैं। धन्यवाद साक्षी जी। आप सब सुनने वालों को, देखने वालों को जय हिंद। आपने अभी जो मुद्दा उठाया, मैं उस पर इतना कहना चाहूंगा कि जो वोटिंग है वो हर एक नागरिक का मौलिक अधिकार है, वो कॉन्स्टिट्यूशनल राइट है। और उसी राइट को वेस्ट बंगाल के लोगों ने 27 मार्च से लेकर 29 अप्रैल तक जो 8 फेजेस में अपने वोट कास्ट किया। उसके बाद रिजल्ट 2 मई को आए और जो सीएम साहब हैं उनका स्वेरिंग इन 5 मई को हुआ। 2 और 5 मई के बीच में जो वहां तांडव नृत्य हुआ, जो वहां पे एक अहिंसा का नंगा नाच हुआ, उससे सारा ही देश भली भांति अवगत है। आपको पता ही होगा कि वहां पे 23 लिस्टेड जो है मर्डर हुए हैं। उसके बाद में 4 रेप केसेस हैं, 40 ऑड केसेस जहां पे थ्रेट टू रेप हुई है, और मोर देन 2000 जो है वो वायलेंट ही इंसिडेंट्स हुई हैं। लोग घरों से भाग गए हैं, करोड़ों रुपए की प्रॉपर्टी जला दी गई है, खत्म कर दी गई है। एक गांव है जहां पे 300 घर है, उन पे डोजर चला दिया गया है। लोग भाग के एक 191 शेल्टर होम जो चल रहे हैं वहां पे ठहरे हुए हैं जाकर। लगभग 70,000 जो है वो वहां के जो पुरुष, नारियां, बच्चे अफेक्टेड हुए हैं, घर छोड़ने पे मजबूर हुए हैं। क्या हमारे डेमोक्रेसी का यही एक रूप है? क्या सभी प्रांतों में इसी प्रकार की वायलेंस जो है वो होनी चाहिए और एक्सेप्ट करनी चाहिए? क्या जीत का जो एक आप उदाहरण देना चाहते हैं जीतने के बाद, क्या यही उदाहरण है? हम जो पंजाब पीपल फोरम के माध्यम से, जिसमें के लगभग 620 से ज्यादा जो इंटेलेक्चुअल्स, एक लॉ अबाइडिंग सिटीजन वो जुड़े हैं, उन्होंने वेस्ट बंगाल में जो कुछ हुआ है उसके बारे में अपने विचार व्यक्त किए हैं। और उसके लिए हम जो है वो पंजाब के गवर्नर साहब से भी मिले हैं और उनको एक ज्ञापन भी दिया है। जी, और सर इसमें लेटर में कुछ मांगे भी रखी गई हैं, उसके बारे में बात करेंगे दर्शकों से। एक दौर चल रहा है, जैसा कि आपने बताया कि आज भी वहां पे भारतीय जनता पार्टी के ऑफिस के बाहर कुछ बम मिले हैं। कल भी एक हमारे कार्यकर्ता की जो है वो वहां पे हत्या हो गई है। तो हमारी पहली जो मांग माननीय हमारे राज्यपाल जी से थी वो है कि जो हिंसा का दौर चल रहा है उसको इमीडिएटली स्टॉप किया जाए, उसको रोका जाए। सरकारी तंत्र का इस्तेमाल करके वो वायलेंस को अंत होना चाहिए। लोगों के मन में एक जो है उनको मन में अपने राज्य के प्रति, अपने देश के प्रति कुछ न कुछ जो है वो कॉन्फिडेंस आना चाहिए। दूसरा, हमने ये कहा कि देखिए वायलेंस हुई है, सबको पता है, अगर हुई है तो किसने की है, तो वो लोग जो इसके लिए रिस्पॉन्सिबल हैं, उसके लिए उत्तरदायी हैं,
उनके ऊपर कानूनी कार्रवाई की जाए। तीसरा हमने ये मांग रखी थी कि जो लोग घरों से भाग गए हैं, अपने गांव में वापस नहीं जाना चाहते, डर का जो माहौल बना हुआ है उसको दूर करने के लिए उन इलाकों में कॉन्स्टिट्यूशन के अनुसार जो एक अधिकार मिला है नागरिक को, उनको दिया जाए ताकि वो उनके लाइफ और प्रॉपर्टी की सेफ्टी हो सके। उनकी लाइफ और प्रॉपर्टी को बचाने के लिए वहां एडिक्वेट सिक्योरिटी का प्रबंध किया जाए। और आखिर में हमने ये कहा है कि वो लोग जिनके घर बर्बाद हो गए हैं, जिनके घर के कमाने वाले जा चुके हैं, जो लोग कैंपों में बैठे हैं, दूसरे राज्यों में चले गए, उनको वापस बुलाया जाए और उनके नुकसान क्या जो है वो सरकार उसका आपूर्ति करे ताकि वो लोग अपनी जिंदगी दोबारा शुरू कर सके। बहुत ही साधारण मांगे हैं लेकिन बहुत ही क्रिटिकल क्रूशियल मांगे हैं। मुझे ये बताते हुए बहुत गर्व महसूस हो रहा है कि हमारे माननीय गवर्नर जी ने हमारी इन सब मांगों को बड़े ध्यान से सुना है और देखा है, और हम पूर्ण आशा कर रहे हैं कि इसके ऊपर ना कि वेस्ट बंगाल के लिए लेकिन पूरे देश में कुछ ऐसे कानून बनने चाहिए, कुछ ऐसे हालात पैदा होने चाहिए कि ये इंसिडेंट दोबारा ना दोहराई जाए। और सर, आपको क्या लगता है कि राज्य सरकार, जो पश्चिम बंगाल की राज्य सरकार है, उन पे दबाव पड़ेगा या अभी पड़ रहा है कि नहीं? क्योंकि हिंसा के मामले आ ही रहे हैं, अभी भी कितने केसेस आ चुके हैं। साक्षी जी, जो लॉ एंड ऑर्डर है स्टेट का, वो स्टेट की जिम्मेवारी है जी। हर प्रांत के सरकार की ये जिम्मेवारी है कि अपने नागरिकों को सुरक्षा प्रदान करे। और अगर ये सब वेस्ट बंगाल में हो रहा है, ये हिंसा के जो दौर चला हुआ है, हिंसा की वारदातें जो है अभी तक भी चल रही हैं, तो इसका सीधा सीधा एक ही जो अर्थ निकाला जा सकता वो है कि वहां पे सरकारी तंत्र उतना सब कुछ नहीं कर रहा जो उनको करना चाहिए। और अगर यही हालात बने रहे तो हो सकता है कि और बहुत से लोग वहां से घर छोड़ के भागने का मजबूर हो जाए। क्या हम चाहेंगे कि हमारे देश में एक डेमोक्रेसी में अपने डेमोक्रेटिक राइट्स का इस्तेमाल करने के कारण लोगों को इस प्रकार का जो कष्ट झेलने पड़े, अपनी लाइफ से उनको जो है हाथ धोना पड़े? और अगर इस पे काबू ना पाया गया, ये कार्य है जो प्रांत की सरकार है, अगर ना पाया गया इस पर काबू, तो दिन दूर नहीं आएंगे जब और राज्यों में भी ऐसी घटनाएं हो सकती हैं। इसलिए a stitch in time saves 9। जो करना है वो राज्य सरकार को अभी करना भी चाहिए और करते हुए दिखना भी चाहिए, ताकि लोगों के मन में एक जो है वो भय जो है वो दूर हो और कॉन्फिडेंस पैदा हो। सर, एक मैसेज उन लोगों के लिए जो ऐसी जो हेट्रेड है वो फैला रहे हैं, क्योंकि सरकार को चुना तो लोगों ने ही है, पश्चिम बंगाल के लोगों ने ही सरकार चुनी है, तो आगे वाले जो अगला चुनाव आएगा तब भी लोगों ने ही चुनना है, तो उनके लिए कुछ मैसेज इस संदर्भ में? मैं साक्षी जी 2 बातें कहना चाहूंगा। एक तो ये कि एक डेमोक्रेसी में डरा के धमका के कॉन्स्टिट्यूशनल राइट्स को रौंदा नहीं जा सकता। सब वो नागरिक जहां जो इसके शिकार हुए हैं, हिंसा के, अपने घर छोड़ने पे मजबूर हुए हैं, मैं उनसे ये निवेदन करता हूं कि आप हौसला ना छोड़ें। सरकार और इस देश के नागरिक, इस देश के बहुत से ऐसे लोग जो कि कानून को जानते हैं, डेमोक्रेसी की इज्जत करते हैं, वो इसमें जुटे हुए हैं ताकि जो कुछ हुआ है वो दोबारा रिपीट ना हो, रेकरेंस ना हो। दूसरा, मैं हर राज्य सरकार से, केंद्र सरकार से, हमारा जो सिविल एडमिनिस्ट्रेशन है उनसे भी निवेदन करता हूं कि अगर हमने एक ट्रू डेमोक्रेसी, संसार की सबसे बड़ी जनसंख्या वाली डेमोक्रेसी
को सफल करना है तो ऐसे वाली घटनाएं दोबारा ना हो, इसका प्रबंध, इसके बारे में प्लानिंग अभी से करनी पड़ेगी। और आखिरी मैं एक बार फिर अपील करूंगा उन गवर्नमेंट से, उन सरकारों से जहां ये हिंसा हुई है, यहाँ पे लोगों के जान और माल की हानि हुई है, कि जितना जल्दी हो सके वहां लॉ एंड ऑर्डर को बहाल किया जाए, लोगों को वापस अपने घरों में बुलाया जाए, लाया जाए, उनका जो नुकसान हुआ है उसकी भरपाई की जाए, और इसके परपेट्रेट जो हैं, जो जिन्होंने ये हिंसा करी है, उन पे कड़ी से कड़ी उनको सजा दी जाए। जी सर, शुक्रिया। और जिस तरह से हम पहले से ही कोरोना महामारी से जूझ रहे हैं, ऊपर से अगर ऐसी हिंसाएं होती रहेंगी देश में, तो जो आम जनता है वो होप खो देगी। तो थैंक यू सो मच सर, इट वाज नाइस टॉकिंग टू यू।